कांवरिए का दुखद अंत, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा, हिला करके रख दिया। जो मैंने देखा वह कल्पना से परे है। हमारे गांव की ही घटना है। आप सभी इस बात से विज्ञ हैं कि हम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद स्थित मनिहारी विकास खंड के यूसुफपुर गांव के रहने वाले हैं। प्रचलन लंबा है, किंतु 40 साल से कांवरियों की संख्या बढ़ी, इजाफा हुआ। मूल रूप से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश बिहार में इसका प्रचलन जोरों पर है। पुलिस प्रशासन इस समय सावन के महीने में जो कांवड़ लेकर के जाते हैं, पुलिस प्रशासन रात दिन, और वो अभी सोमवार रविवार का दिन तो ऐसा होता है कि रात दिन जगना पड़ता है। जो घटना हमारे गांव में हर साल लोग जाते हैं, समूह बना करके जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, अपने रिजर्व साधन से जाते हैं और फिर ढंग से चले आते हैं। पढ़े लिखे लोग भी हैं। दूसरी तरफ टुकड़े टुकड़े में भी लोग जाते हैं। बलमुआ हमरों के धरादा, पटना से कौनो गाड़ी, भुअरा गमाई जातिया देवघर, बेच के भुअरी पाड़ी, बलमुआ हमरों के धरादा, पटना से कौनो गाड़ी। कल्पना का गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सुनता भी रहता हूँ। कभी कभी किसी गाड़ी में रहता हूँ तो यह गीत बजवाता भी हूँ। अब इसमें बड़ी अच्छी तुकबंदी है। कैले बिया तैयारी, फलाना के मौगी कैले बिया तैयारी, बलमुआ हमरों के। तो दोस्तों, हमारे गांव के छिटपुट लोगों में से कुछ लड़के गए थे। हमारे गांव के प्रसिद्धि चाचा जो अब नहीं रहे जाति के, वो अगर देखा जाए तो भरभूजा, कश्यप, कहार, इसी पे आते हैं। हमारे मोहल्ले के ही हैं। उनके 2 बेटे, महातिम भैया एक हैं और दूसरा वाला छोटा। उसकी उम्र लगभग 19 साल रही होगी। बोलबम जाने के लिए तैयार हुआ। इसके पहले भी 1 आध साल गया रहा होगा। अक्सर ट्रेन में स्लीपर हो, एसी हो, लोग घुस जाते हैं, कोई कुछ करता नहीं है। टीटी भी उधर के रास्ते में शांत हो जाते हैं। तो सुल्तानगंज से जाते हैं और इधर से भी लोग जाते हैं। अनेक रास्ते हैं। डाक बम भी होता है, दौड़ करके जाते हैं। तो अब यह लड़का, महातिम भैया का छोटा भाई, जाता है बोलबम दर्शन कर लिया, जल चढ़ा लिया, उधर से आता है। कोई ट्रेन मिली, सहयोगी भी 1 आध लोग साथ में रहे होंगे। वह जगह न मिलने के कारण गेट पर बैठा था ट्रेन के। गेट खोल करके 2 लोग 3 लोग गेट पर बैठ जाते हैं। कुछ पकड़े रहते हैं, कुछ झूलते रहते हैं। ऐसा होता है। या तो किसी ने धक्का दिया होगा या फिर नींद में हाथ छूट गया होगा। आ गया ट्रेन के नीचे। ट्रेन के नीचे आने के बाद एक पैर यहाँ से कट गया और भी चोटें आई। गिरा होगा, ट्रेन स्पीड में रही होगी, कट गया। फिर रात का समय था। पूरी रात एक पैर अलग हो गया जंघे के पास से और धड़ अलग हो गया। पूरी रात रक्तस्राव होता रहा, जिंदा रहा वह। सुबह कुछ घास काटने वाली जाती हैं, देखती हैं, शोर मचाती हैं, तब तक वह जिंदा था। फिर पुलिस आती है, हॉस्पिटल ले जाती है, किंतु अफसोस रात की घटना थी। रात भर खून गिरा, रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो गई। आरा पुलिस अंत्य परीक्षण कराती है, क्योंकि मामला जीआरपी और आरपीएफ के बीच का था। जीआरपी पोस्टमार्टम कराने के बाद किसी प्रकार सूचना मिल जाती है घर पर, किसी मित्र के माध्यम से कि यहाँ गिरा था। फिर पता करते करते पता लग गया। हम लोग घटना के तीसरे दिन पहुँचते हैं। एक मार्शल लिया गया। उसी मार्शल में कुछ लोग बैठे, 4-5 लोग, 6 लोग, और हम लोग निकल लिए आरा के लिए। आरा पहुँचे, जीआरपी के लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे घटना हुई थी। हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया लेकिन हुआ नहीं, ऐसे हुआ।
पूछा गया लाश कहाँ है? कहा फ्लाईओवर के नीचे, वहाँ प्लेटफार्म नंबर 1 के पास। फ्लाईओवर के नीचे हम लोग जाते हैं, जैसे यहाँ से जाता है इस प्लेटफार्म से उस प्लेटफार्म के लिए, तो नीचे जो जगह थी वहीं उसकी लाश ढक करके, ऐसे ही कोई किसी पुराने कपड़े से ढक करके रखी गई थी। हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो तेज़ी से दुर्गंध आ रही थी और मक्खियों का साम्राज्य था, अगल बगल कोई था नहीं, सब वहाँ से हट गए थे, इतना तेज दुर्गंध आ रही थी। अब उस लाश को हमें कब्जे में लेना था, पोस्टमार्टम कराया था उन लोगों ने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी लेना था। उसका एक पैर जो यहाँ से कट गया था और पूरी बॉडी को हम लोगों को सुपुर्दगी में देना था, फिर हम लेकर के उसका अंतिम संस्कार करते। हमारे गांव से आरा रेलवे स्टेशन की दूरी यदि सड़क मार्ग से देखा जाए तो 130, 135, अधिकतम 140 किलोमीटर की दूरी है। पुराना वाला मार्शल लेकर के, जो 4 पहिया वाहन होता है, हम लोग पहुँचे थे। महातिम भाई भी थे जो उस लड़के के बड़े भाई थे, और हम लोग थे। अब हम ही उसमें थोड़े जानकार थे, नेता थे उस समय, क्षेत्र पंचायत सदस्य थे, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख थे। अब दोस्तों, पुलिस ने बड़ा सहयोग किया। अब उसको उठाया कैसे जाए, और वहाँ बांस की टिकठी कहाँ से ले आया जाए, फिर कैसे घर ले जाया जाए जहाँ इतना तेज़ी से 50, 60, 70 मीटर की दूरी में दुर्गंध व्याप्त हो, मक्खियों का साम्राज्य हो, उसको उठाया कैसे जाए। पुलिस इस बात को जानती थी। उन्होंने कहा हमें पता है कि आप लोग इसे कर नहीं पाएंगे। तो पुलिस ने बुलाया कुछ पीने वालों को। दारू तो मिल ही जाता है, कहा कि यह करना पड़ेगा दारू। तो जो भी था, पता नहीं दारू उस समय बंद था नहीं था, मुझे याद नहीं है। और फिर उन लोगों ने प्रबंध किया, कुछ पैसे हम लोगों ने दिया। उन लोगों ने, पुलिस वालों ने कहा चलिए कोई दिक्कत अगर होगी तो हम ही कर देते हैं। यह सदा सहता उनकी थी, पानी भी पिलाया, चाय भी पिलाया। फिर 2 आए, उनके मुंह से दुर्गंध आ रही थी, और उन लोगों ने लाश को उठाया और एक पॉलीथीन के बैग में, प्लास्टिक के बैग में उसको डाला, फिर डाल करके हम लोगों को दे दिया। प्लेटफार्म नंबर 1 के बाहर हम लोगों ने अपनी मार्शल लगाया था। अब उस मार्शल के पीछे वाली सीटों को तोड़ करके उस पार्थिव शरीर को रखा गया। अब किया क्या जाए, अब सारी मक्खियाँ और सारा दुर्गंध तो अपनी गाड़ी में आ गई। आगे 2 लोग बैठे, ड्राइवर के अलावा आगे हम बैठे, और हमारे बगल में एक और व्यक्ति बैठा, और ड्राइवर वाली सीट पर ड्राइवर बैठा। बीच में 3 लोग बैठ सकते थे, लेकिन 4 लोग जितनी संख्या थी उसी में। पीछे कौन बैठेगा, पीछे तो अब कोई बैठेगा नहीं। लाश लेकर हम लोग चल दिए। 135 किलोमीटर की दूरी तय करना था। अगरबत्ती लिए जलाया गया, कोई मतलब नहीं अगरबत्ती का था, और परफ्यूम सेंट ओंट लिया गया, कोई असर नहीं। दोस्तों, वहाँ से हम लोग निकले। अब जो भयानक की स्थिति थी उसे आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। क्या लाश लेकर के हम लोग घर पहुँचे, कैसे हुआ, इस पर बात करेंगे। वो अभी बड़ा सोचनीय विषय है। आगे बढ़े, अब समझ में नहीं आ रहा है। भाई की लाश भाई ही नहीं छूने वाला था, कौन छुएगा। वह तो उन लोगों ने रखवा दिया, अब आगे कैसे किया जाए। अब ड्राइवर कहा हमारी हालत ख़राब हो रही है, हम नहीं चला पाएंगे। बहरहाल हिम्मत दिया गया कि बेटा चलो वो शीशा खोल लो। शीशा खुला ही था आगे का। फिर हम लोग भी अपना देख करके, लेकिन अगरबत्ती और उसका कोई असर नहीं हो रहा था। ये साहब आगे बढ़े हम लोग। बरसात का समय रहता ही है, सावन महीने में। एक उफनाई हुई छोटी सी नदी मिली। हम लोगों ने रास्ता, अब जो कच्चा रास्ता था वहाँ से गाड़ी मोड़ा। डर यह भी था कि अगर लोग देख लेंगे तो कहेंगे यह सब कहीं से हत्या करके आ रहे हैं, हम हमारा कागज वगज तो बाद में देखेंगे ना, कहेंगे मारो इनको, यह भी हो सकता था। देखा गया सुनसान रास्ता था, लगभग 5-6 बज रहे होंगे, सुनसान रास्ता था, उसी पर गाड़ी मोड़ा गया। नदी छोटी सी थी लेकिन बहुत तेज धार थी। अब किया क्या जाए। पहले तो यह था कि कफन देना है, दूसरा यह था कि मंजूषा
यानी बांस, हरे बांस की टिकठी बनवानी है, और फिर पिंडदान करके यह सब करके क्या किया जाए। विचार किया गया, क्योंकि आगे अब हम लोग बढ़ नहीं सकते थे। चालक की हिम्मत अब हो नहीं रही थी। उसने कहा कि अब हम नहीं कर पाएंगे। उसी में कई लोगों को उल्टी आई है, ऐसे करने लगे। दोस्तों, उस भयावहता का आकलन आप कर सकते हैं। नदी के किनारे हम लोग गए, पूछा गया बड़े भाई से, महातिम भाई से, क्या किया जाए। महातिम का छोटा भाई था, 2 ही भाई थे। उन्होंने कहा इसी में कर दिया जाए। अब उन्हीं की अनुमति लेनी थी। का कोई दिक्कत आपको? का नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया जाए। तो हमने कहा आइए तब। अब सच बताएं दोस्तों, जो हम लोग 5, 6, 7 जो भी लोग थे, अब कौन उठाएगा वहाँ तक तो वो सब कर दिए थे। बहरहाल किसी तरह से वह करना था, उठा करके, और फिर एक सुरक्षित स्थान से जहाँ तेज धार थी वहीं ऐसे उस नदी माँ को समर्पित कर दिया गया। तेज धार में पार्थिव शरीर चला गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े खट से, लेकिन न मक्खियाँ जा रही हैं न दुर्गंध जा रहा है। आगे फिर हम लोग 4-5 किलोमीटर आकर के फिर एक हैंडपम्प था, वहाँ खूब धुलाई उलाई किए। तब भी दोस्तों जो भीतर बैठ गया था वो ख़त्म नहीं हो रहा था। बहरहाल रात तक हम लोग घर आए। यह घटना मुझे इसलिए आज याद दिलाना था आप सभी को कि याद रखें, धर्म का काम, धार्मिक मान्यता का पोषण करते हैं। आप जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। गांजा पिएंगे आप मानेंगे भी नहीं, दारू पिएंगे आप मानेंगे भी नहीं, तोड़ फोड़ करेंगे आप मानेंगे नहीं। हम अगर मना करेंगे तो आप हमको गरियाएंगे। बिजली का तार टच करेगा, कोई साल, कोई वर्ष ऐसा बाकी नहीं जाता है जिसमें 10, 20, 25 कांवरियों की मृत्यु नहीं होती है, घायल नहीं होते हैं, अपंगता के शिकार नहीं होते हैं। किंतु ध्यान रखें, आप जाएं, वैसे तो घर से ही भगवान शिव तो बड़े कल्याणकारी हैं ना, यहीं से आप प्रार्थना करेंगे तो फल वही मिलेगा। एक लोटा जल अगर लेकर के आप भगवान स्थानीय गांव के शिवलिंग पर आप चढ़ाएंगे तो फल भी वही मिलेगा। दोस्तों, आज के दिन यह घटना जो मुझे हमेशा जीवन में स्मरण रहेगी। उसके बाद लगा गया कि मुआवजा मिल जाए, लेकिन न पास में टिकट था न कुछ था। लड़ कर के करेंगे क्या, लिखा पढ़ी हमने किया लेकिन कुछ कर नहीं पाए। दोस्तों, यह सत्य घटना जो मैंने देखा है, जिसका वर्णन किया, इसके बारे में आपके कमेंट विनम्रता के साथ आमंत्रित किए जाते हैं। सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।